राग की तुलना। पहला, सप्तक से थाट की और थाट से राग की रचना मानी गई, अतः थाट को राग का पिता माना गया है। दूसरा, थाट सदैव संपूर्ण जाति का अर्थात सप्त स्वर युक्त होता है, किंतु राग का संपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। इस तरह थाट की केवल एक जाति होती है, किंतु राग की 9 जातियाँ होती हैं। तीसरा, थाट गाया नहीं जाता, किंतु राग गाया जाता है। चौथा, थाट में रंजकता आवश्यक नहीं है, किंतु राग में आवश्यक है। कारण यह है कि थाट गाया नहीं जाता और राग गाया जाता है। पाँचवां, थाट में आरोह अवरोह दोनों का होना जरूरी नहीं है, किंतु राग में दोनों आवश्यक है, क्योंकि थाट का आरोह अवरोह दोनों हमेशा एक समान होता है, किंतु राग में ऐसा आवश्यक नहीं है। छठा, थाट में वादी संवादी गायन समय पकड़ न्यास के स्वर आदि की आवश्यकता नहीं है, किंतु राग में ये आवश्यक हैं। इसका कारण हम बता चुके हैं कि थाट गाया नहीं जाता और राग गाया जाता है। सातवां, थाट में 7 स्वर क्रमानुसार होने चाहिए, किंतु राग में यह आवश्यक नहीं है। थाट में सा के बाद रे के बाद ग के बाद म आदि का क्रम रहना ही चाहिए, लेकिन रागों में ऐसा कोई बंधन नहीं है। उसमें कभी क्रमानुसार स्वर होते हैं तो कभी नहीं होते हैं। आठवां, थाटों का नामकरण उनसे उत्पन्न माने गए प्रसिद्ध रागों के आधार पर हुआ है, किंतु रागों का नामकरण स्वतंत्र रूप से हुआ है।